वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया। किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित किसान जागरण यात्रा। भाजपा सरकार के किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ गत 30 नवंबर 2020 से देश के किसान राजधानी दिल्ली को घेरे हुए हैं। सरकार किसानों की मांग मानने के बजाय उन पर कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दाग रही है। सरकारी धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों और भाजपा के नेताओं का धान खरीदा जा रहा है, जबकि आम किसान औने पौने दाम पर धान बेच रहे हैं। गन्ना का पेराई सत्र चालू है, लेकिन सरकार ने चीनी मिल मालिकों के दबाव में गन्ने का समर्थन मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया है और न ही पिछले सत्र का पूरा बकाया मूल्य अदा किया है। नए कृषि कानून लागू होने से कृषि क्षेत्र में किसानों की स्वायत्तता छिन जाएगी और किसान पूंजीपतियों के हाथ से कठपुतलियां बनकर रह जाएगा। छुट्टा जानवरों ने किसान की नींद बर्बाद कर रखी है। भाजपा सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। खेतों में पुआल जलाने पर किसानों के साथ मुजरिम जैसा व्यवहार करके अवैध वसूली की जा रही है। किसानों को चौतरफा लूटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, किसानों की आय बढ़ाओ और खेती किसानी बचाओ। इसी नारे के साथ समाजवादी पार्टी दिल्ली में किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करते हुए सरकार के निम्न मांग करती है। किसान विरोधी बिल काला कानून वापस लिया जाए, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, धान क्रय केंद्रों पर दलालों के बजाय किसानों का धान खरीदा जाए, गन्ना मूल्य ₹450 प्रति कुंटल किया जाए तथा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किया जाए। छुट्टा जानवरों से किसानों को निजात दिलाया जाए। पराली खेतों का अवशेष जलाने के नाम पर किसानों का उत्पीड़न बंद किया जाए। बाढ़ प्रभावित किसानों के नुकसान पर उचित मुआवजा दिया जाए। उनके रहने की समुचित व्यवस्था की जाए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर आज नानपारा में जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव के नेतृत्व में मुन्ना मारिया, पूर्व प्रमुख जयंकर सिंह, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख रशीद खां, गाजी इमाम आला राजेश चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष नसीबुन्निसा, मुन्ना रायनी, डॉक्टर तनवीर अफसर, गुड्डू निशात खां, समीर खां, अतहर हुसैन अंसारी आदि लोगों ने नानपारा शहर के बाजार में भ्रमण कर किसानों के हित में भारत बंद का समर्थन करने के लिए नानपारा बाजार बंद रखने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, शहाबुद्दीन खान। 30 नवंबर से भारत सरकार के खेती किसानी के खिलाफ जो बिल कानून लाए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इस बिल की वजह से मोदी के मित्र अंबानी और अडानी का फ़ायदा है और किसान अपनी ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूर बन जाएगा। इसके खिलाफ आंदोलनरत हैं किसान। समाजवादी पार्टी ने देश के किसानों का साथ देने का ऐलान किया है और कल भारत देश के जितने भी किसान संगठन हैं उन्होंने देश में भारत बंद की घोषणा किया है और इस घोषणा को अक्षरशः समर्थन दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने। और उनके आह्वान पर हम लोग आज नानपारा आए हुए हैं। व्यापार संगठन के सभी पदाधिकारियों से, सम्मानित व्यापारियों से हमने आग्रह किया है, इस बिल से केवल किसान प्रभावित नहीं हो रहा है, जो सरकारी हमारी मंडियां हैं ये भी प्रभावित हो जाएंगी और जब सरकारी मंडियां प्रभावित हो जाएंगी तो हमारा व्यापार जगत भी प्रभावित हो जाएगा। केवल 5 ऐसे व्यापारी हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनको मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को लौट करके धन्ना सेठ बनाने पर उतारू हैं। उसी के खिलाफ देश का कानून के खिलाफ जो है ये बिल बनाया गया है, इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं किसानों के साथ में। मैं मुन्ना मारिया, 283 विधानसभा नानपारा, जिला बहराइच से। किसान का आंदोलन जो भी चल रहा है वो किसानों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसमें तो जन जन को भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि किसान जो अन्नदाता है हमारा, अगर उस पर कोई मुसीबत पड़ी तो हम लोगों को चाहिए कि उसमें उनका पूरा सहयोग करें, क्योंकि ये नीति ऐसी है जो आज नहीं आने वाले कल में इसका एहसास होगा। हमारे पूर्वोत्तर भारत के लोग अभी इतना जागरूक नहीं हैं जितना कि
पंजाब और हरियाणा के किसान जागरूक हैं, इसलिए यहाँ के लोग अभी इस बिल के संबंध में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर सके। जिनको इस बिल का भविष्य मालूम है वो लोग आज 30 नवंबर से लेकर अब तक पूरे दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर रखा है। ये तो सर्द रातें हैं, उसमें किसान अपनी 3 मांगों को लेके बैठा हुआ है। जो MSP ख़त्म किया गया है उसको वो बहाली चाहते हैं, और जो स्टॉकिस्ट के ऊपर अंकुश ख़त्म हो गया है कि चाहे जो दुकानदार जितना चाहे उतना भंडारण करके अपना माल 2-3 रेट पे बेच सकता है, उसके खिलाफ़ जो किसान आंदोलित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि हम सभी समाजवादी गण पूरी तरीके से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और रहें। हम लोग उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए कल 8 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, हम लोग उसके समर्थन में किसानों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। इसमें जो हो सकेगा किसानों की मदद की जाएगी। उनके भारत बंद के आह्वान पर हम लोग उनके साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं हाजी रशीद अहमद, ब्लॉक प्रमुख बलहा नानपारा। आज जो किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए गए हैं, इनका हम विधिवत पूरी तरह से विरोध करते हैं। और जो किसान अपनी मांग रहे हैं, आज 15 दिन से अपना घर बार छोड़े हुए, ये ठंडक की रात में इतनी ठंडा कोहरा गिर रहा है, सड़क पे सारे किसान हमारे देश के इकट्ठा हैं। उनके समर्थन में हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ये कानून, जो काले कानून है, वापस लिए जाएं और हमारे किसानों की मांग को पूरी किया जाए। और इसी कड़ी में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी समर्थन किया है, और उनके आदेशानुसार, आदेश निर्देश के साथ हम हमारे पार्टी के सारे लोग हम जो है किसानों के समर्थन में उतरे हैं। और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और मांग पूरी कराएंगे। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं।